नहीं है। जब बचपन में आपको पढ़ाए लिखाए, आपको जैसे भी परवरिश किए, तब आप जा कर के कहीं कहीं भी प्रदेश में आप कमाने के लायक बन गए हैं। तो कमाने के लायक बन गए तो माँ बाप को देखना चाहिए, लेकिन वो देखते नहीं हैं। उसके लिए मैं ये प्लान समय तैयार किया। समक्ष मैं इसको पेश करना चाहता हूँ, अथवा गृह मंत्रालय में अथवा पीएम के पास, चूँकि इसमें कुछ सीक्रेट भी है और इसको मैं वहीं पर बताऊँगा। इस प्लान के तहत जो है यह देश, यहाँ की जनता अपने ऐसा नहीं कर सकता है। और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति किसी को ठग करके जैसे अपना देश छोड़ करके भागना चाहे तो वो भाग नहीं सकता है। और बाकी कुछ इसमें और एक जैसे ह्यूमन बम्बर होता है ना, कहीं जो है कहना प्लान जेड है, जो जीरो टॉलरेंस एक्शन प्लान मॉडल रूट मैप मैं तैयार किया हूँ। इससे जैसे हत्यारा, जैसे कोई भी हत्यारा हो गया, हत्या करके वह जो है कहना 100 से 150 किलोमीटर नहीं भाग नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद संत कबीर नगर में हूँ। हमारे साथ देख रहे हैं एक ऐसे शख्स हैं जिनके हाथ में कुछ कागजात हैं और इन कागजातों पे कुछ लिखा गया है। अगर इनके लिखे हुए लाइनों को अगर फॉलो किया जाए, और ये फॉलो पब्लिक के द्वारा नहीं होना है, ये सरकार के द्वारा या फिर वैसे अधिकारियों के द्वारा जिनके द्वारा ये पूरी सत्ता चलती है, अगर इस लिखे हुए मामले को जो है फॉलो किया जाए तो शायद यह जो भारत में इतने क्राइम बढ़े हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार है, इतना तमाम सारी जो समस्याएं आ रही हैं, हर लोग एक दूसरे से परेशान हैं। लोग कहते थे कि पहले सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था और पहले इंसानियत थी और आज इंसानियत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अब कलयुग आ गया है। तो शायद अगर इनके कागज़ पे लिखा हुआ शब्द का अगर फॉलो किया जाए तो वह चीज़ फिर से दोबारा देखने को मिलेगा कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाएगा। इनके हाथों में जो प्लान है क्या कुछ है, थोड़ा अब इन्हीं से जानते हैं। जी भैया, स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम अवध नारायण शुक्ला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह है प्लान जेड है और प्लान जेड मॉडल स्क्रिप्ट रूट मैं तैयार किया हूँ। इससे क्राइम को 100% रोकना संभव है। वो कैसे है? ये प्लान जेड है। ये जो प्लान जेड ये सीक्रेट है। ये मतलब क्राइम 100% रोक देंगे? 100% रोक देंगे इससे। अच्छा, लेकिन पब्लिक में इतना आज के डेट में इतना क्राइम हो रहा है, प्रशासन इस पे जांच पड़ताल कर रही है, इतना उनके लिए सख्त से सख्त सजा हो रही है, फांसी हो जा रही है, बहुत कम लोगों को फांसी हो रही है, लेकिन जेल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना ही क्राइम बढ़ता जा रहा है। और आज के डेट में तो योगी बाबा जी हैं, बुलडोजर लेके चल रहे हैं, उसके बाद भी जो है अपराधी नहीं डर रहे हैं कुछ। महाराज जी तो पूरा काम कर रहे हैं। महाराज जी के काम में कोई कमी नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपराधी पहले से हैं, उनके जो हौसले बुलंद हैं, वो तो महाराज जी पस्त कर रहे हैं, कर भी रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं अपने प्लान के बारे में आपको बता रहा हूँ, यह जो है कहना प्लान जेड है, जो जीरो टॉलरेंस एक्शन प्लान मॉडल रूट मैप मैं तैयार किया हूँ। इससे जैसे हत्यारा, जैसे कोई भी हत्यारा हो गया, हत्या करके वह जो है कहना 100 से 150 किलोमीटर नहीं भाग नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे प्लान जेड काम करेगा। आज की डेट में ये देखा जाता है कि चलते हुए कोर्ट में अपराधी जाकर के गोली मार देता है, पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है, कुछ नहीं कर पाती है, गोली मार देता फिर भगता है। वह अतीक अहमद को गोली मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद में सीमा हैदर पाकिस्तान से घुस करके जाकर के दिल्ली राजधानी में जाकर के चली गई, कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं हुआ। क्यों? वह सन 1947 के पहले का जो रवैया है वो आज भी चलते चला है। आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। जो मैं प्लान तैयार किया हूँ, इससे कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी होता तो वो टिकट नहीं ले पाएगा। अगर कोई अपराधी है तो टिकट लेकर के वो भाग नहीं पाएगा। विजय माल्या जैसे लोग ठग करके देश को लोग भागे हैं, वह जो है स्टेशन से बाहर नहीं जाने नहीं पाएंगे। वहाँ पे प्लान जेड काम करेगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, राजस्व विभाग का 75% मुकदमा जो है गलत जो है कहना कि दर्ज होता है। जमीन किसी और की रहती है, मुकदमा कोई और करता है। पता लगता है कि वो 1 पुश्त 2 पुश्त 3 पुश्त उसी में परेशान हो जाते हैं। बेचारा एक रिक्शा वाला कैसे मुकदमा लड़ पाएगा, एक साधारण व्यक्ति कैसे मुकदमा लड़ पाएगा। उसके लिए मैंने 36 महीने पे सॉर्ट आउट प्रोसेस बाय प्रोसेस कर करके उसका लैविंग कर करके मैं पूरा उसका डिजिटल तरीके से जज के सामने पेश होगा और उस पर प्लस माइनस कार्ड बनेगा। प्लस माइनस उसका जो है हर तारीख पे प्लस माइनस जो है कहना है कि चिन्ह लगेगा। उसके बाद
उसके बाद में 36 महीने पे कैसा भी केस होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे जनता को रिलीफ मिलेगी और सरकार भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गंभीरता चलेगी। लेकिन अभी जब सरकार बनी और जन सुनवाई जो कि चालू हुआ है कितना 24 घंटे के अंदर जो है उसका सुनवाई हो जाता है कोई भी एप्लीकेशन किसी भी मैटर को। लेकिन आज की डेट में अधिकारी के पास तो आदमी जो पब्लिक है वो अपना समस्या को जो है ऑनलाइन करता है, लेकिन 24 घंटे बाद वो निस्तारण कर दिया जाता है और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कोई मामला का देखा तक नहीं जाता, लेकिन निस्तारण हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप किए हैं। इसके लिए भी मैं प्लान अपने पास में तैयार किया हूँ। जैसे एक बार कोडिंग होती है, बैंक में आप अपना पासबुक लेकर के जाते हैं तो आपका बार कोडिंग होता है, आपका डिटेलिंग पूरा आ जाता है ना, किसी और का नहीं आता। जब भी आएगा आपके अकाउंट का ही आएगा। उस तरह से मैं बार कोडिंग कर दिया हूँ। उससे जो है किसी भी अधिकारी के पास वो कागज़ जाएगा तो उसका वार कोडिंग हो जाएगा। वार कोडिंग हो करके भी अगर वह नहीं कर पाता तो अगले अधिकारी के पास जाएगा, उससे ऊपर वाले के पास जाएगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में डीएम के पास जाएगा। जब वहाँ भी नहीं होगा तो वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास तभी जाएगा। मैं आए दिन मैं देखता हूँ कि 200, 300, 400 लोग जो है कहना गोरखपुर में जनता दर्शन में लोग जाते हैं। आखिर में क्यों लोग परेशान होकर के जाते हैं? आदरणीय पूज्य महाराज जी के पास उनका विश्वास है, वहाँ जाते हैं और वो अपने ज़िले में परेशान होकर के तब वहाँ जाते हैं। हमने वहाँ भी लोगों का कागज़ देखा है, जबकि सॉर्ट आउट उनका ज़िले पे हो जाता है, लेकिन वह जो है उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। कारण क्या है? बार कोडिंग नहीं है। लेकिन जब महाराज जी के पास वो डिटेलिंग जाएगी कि इस अधिकारी के पास जो है कहना यह व्यक्ति गया था और काम नहीं हुआ, तो महाराज जी बुला करके पूछेंगे। वहाँ पे सभी अधिकारियों का समीक्षा होगा कि आपके पास यह व्यक्ति जा चुका है, आपका बार कोड लगा हुआ है, क्यों काम नहीं हुआ है? तो वहाँ पे काम जल्दी से होगा। और जो भी करता जाएगा वह टोकन कटाएगा, वो टोकन नंबर से जाएगा। अगर उसका मुकदमा पंजीकृत भी करना हो गया तो मुकदमा जब तक जो है कहना डीएम जो स्वीकृति नहीं देता मुकदमा करने का, तब तक मुकदमा जो है नहीं होगा। अच्छा, और कितने प्लान है थोड़ा इसमें शॉर्ट में बताइए पूरा प्लान। मेरे पास है अपराध हत्या करके एक जगह दूसरी जगह भागना नामुमकिन होगा। किसी के घर अथवा होटल में अपराधी रूम बुक करके रुक नहीं सकता, असंभव है। भेष बदल करके किसी भी विशेष जगह विशेष समुदाय को वो टारगेट नहीं कर सकता है। दूर दराज यात्रा नहीं कर सकता है। जेल से कैदी भाग नहीं सकता है, अगर भागा तो वो पकड़ा जाएगा रास्ते में। पुलिस प्रशासन को चकमा नहीं दे सकता है। जैसे अभी वहाँ पे खालिस्तानी पूरी जो है पंजाब की पुलिस को परेशान करके रखा हुआ था, अंतुगत वो भाग गया हुआ, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति किसी को ठग करके जैसे अपना देश छोड़ करके भागना चाहे तो वह भाग नहीं सकता है। और बाकी कुछ इसमें और एक जैसे ह्यूमन बम्बर होता है ना, कहीं भी किसी भी आदमी को जा कर के टारगेट कर सकता है मिलने के माध्यम से। एक साधारण रूप से कि मान लीजिए होटल में चला गया या स्कूल में चला गया या मॉल में चला गया या किसी बड़े नेता से मिलने चला गया हुआ, तो वहाँ पे घात फैला सकता है। और जो ये मेरा प्लान जेड है उसको आगे ही रोक देगा। सारी उसकी डिटेलिंग पता चल जाएगी, यह व्यक्ति कैसा है, अब आज के यह कब पैदा हुआ है और आज के डेट तक कितना इसका उम्र हो गया है, आज तक इसने क्या किया है, पढ़ा लिखा कितना है, रहने वाला कहाँ का है, टोटल डिटेलिंग उसकी हो जाएगी और वहीं से उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि आपके प्लान से कितना फ़ायदा होगा, ये कैसे हम लोग विश्वास करें, क्योंकि सरकार तो बहुत सारी बढ़ती टेक्नोलॉजी में तमाम चीज़ जो है नई टेक्नोलॉजी का नया चीज़ जो है लाके हर जगह अपराधियों को रोकने में लगी है। मैं यह प्लान आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं इसको पेश करना चाहता हूं, अथवा गृह मंत्रालय में अथवा पीएम के पास, चूँकि इसमें कुछ सीक्रेट भी है और इसको मैं वहीं पे बताऊंगा। इस प्लान के तहत जो है यह देश, यहाँ की जनता अपने आप को गौरवान महसूस करेगी। और यही राज्य नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि और भी राज्यों में इसको फॉलो किया जाएगा। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जनता इसको पसंद करेगी, अपने आप को जो है स्वतंत्र और सुखी महसूस करेगी। आए दिन आप देखते हैं लब जिहाद होता है, लेकर के चला जाता है, उसके लिए भी मैं प्लान तैयार किया हूं। आप देखे होंगे कि एक माँ बाप के 2-4 बच्चे होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तब वो बाहर कमाने चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं।
माँ बाप को छोड़ देते, माँ बाप किस स्थिति में हैं उनसे मतलब नहीं है। उसके लिए भी मैं बहुत बढ़िया प्लान तैयार किया हूँ। बिना माँ बाप के खाते का ये प्लान मैं ओपन कर दे रहा हूँ। बिना माँ बाप के खाते की उनकी नौकरी नहीं लगेगी, उनकी सैलरी उनके खाते में नहीं आएगी। अगर बेटा है तो 3% से 4% उनकी सैलरी में से माँ बाप के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा। अगर बेटी है वो तो 1.5%, अगर कहीं नौकरी सरकारी है चाहे प्राइवेट हो, अगर वो नौकरी कर रही है तो 1.5 से 2% कट करके आएगा। ये माँ बाप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं कटेगा ये। तो इसमें भी तो बहुत काफ़ी दिक्कत होती है, और सरकार भी जो प्लान पहले से जो चल रहा है उसमें भी तो बहुत सोच समझ के बहुत कुछ जो है बनाई है इस तरह नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसा हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, हमने हर जगह जा करके डिटेलिंग भी किया है। मतलब माँ बाप से मतलब नहीं होता है, जी रहे हैं मर रहे हैं, दवा क्या है क्या नहीं है। जब बचपन में आपको पढ़ाए लिखाए, आपको जैसे भी परवरिश किए, तब आप जा कर के कहीं भी प्रदेश में आप कमाने के लायक बन गए हैं। तो कमाने के लायक बन गए तो माँ बाप को देखना चाहिए, लेकिन वो देखते नहीं है। उसके लिए मैं ये प्लान समय तैयार किया। सरकार कैसे आपकी प्लान समझेगी, क्यों समझेगी? क्योंकि ये जो आप लिखे हैं इसके अंदर बहुत कुछ होना चाहिए, और उस चीज़ को जो आप तैयार किए हैं ग्राफ, वो किस आधार पे किए हैं? आपकी योग्यता के आधार पे या फिर कैसे ये सब? देखिए, ये भारत की भूमि है, यहाँ चाणक्य की कमी नहीं है। ये भारत की भूमि है, यहाँ चाणक्य की कमी नहीं है। बस मुझे प्लेटफार्म मिलना चाहिए। एक बार प्लेटफार्म मिल गया, उसके बाद में किसी भी मुख्यमंत्री के साथ सटल होकर के ये सारा चीज़ें मैं करूँगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 40 से 50 साल तक मैं कंटिन्यू गवर्नमेंट चलाऊँगा। कोई क्लेम ब्लेम नहीं होगा। इतना दावा है? इतना दावा है। चलिए अब क्या करें, बाकी भैया के पास देखिए इतना सारा प्लान है, और प्लान को पढ़ने के बाद सच में एक बार ये पूरा प्लान पढ़ने के बाद लग रहा है कि हाँ, अगर ये सारा प्लान इनका जब फॉलो किया जाएगा तो सच में भारत में हर जगह विकास होगा, चारों तरफ विकास दिखेगा। तो दोस्तों, बाकी लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे हमारे यहाँ देहात में, गांव में ये है जो है एक होता है, प्रार्थना होता है, दरख्वास्त होता है कि सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी क्षेत्र में जीत जाने के बाद नहीं आते हैं। मैं ये हेड ऑफ के लिए कह रहा हूँ, जो चेयर पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे मान लीजिए सीएम हो गए या पीएम हो गए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं क्षेत्र में हर जगह फिंगरप्रिंटेड मैं बनाया हूँ। अभी तो मेरे कागज़ में बना हुआ ऑफिस, उनको लगेगा कि हाँ, अगर जब वो क्षेत्र में जाएंगे, अपना फिंगरप्रिंट करेंगे, कोई भी सांसद या विधायक, वह दिल्ली में भी क्लिक करेगा और लखनऊ में भी क्लिक करेगा कि हमारा जो है कार्यकर्ता, हमारा सांसद, हमारे विधायक क्षेत्र में जाता है, जनता की जन समस्या को सुनता है, और कोई शिकायत नहीं होगी। और वह सांसद, वह विधायक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी हारेगा नहीं, वो लोकप्रिय हो जाएगा वहाँ पे। ये फिंगर वाला तो, स्कैनिंग वाला तो आज की डेट में चल रहा है। विद्यालय में जैसे अध्यापक पहुँच के वहाँ पे फिंगर से अपना हाजिरी लगाते हैं तमाम चीज़, उसके बाद भी जो है घोटाला हो ही जा रहा है। इस पे भी नहीं, विद्यालय के लिए भी मैं किया हूँ। जैसे विद्यालय के बारे में क्या कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, 17-18 स्कूल हैं, 10 स्कूल हैं, 8 स्कूल हैं, उसके लिए भी है। मैंने ग्रेडिंग की। हर जगह अधिकारी जहाँ भी जाते हैं ऑफिस में तो फिंगर से अपना हाजिरी लगाते हैं, ताकि उसमें कुछ छुट्टी ना करें। किसी सांसद या विधायक का क्षेत्र में जा करके फिंगरप्रिंट लगा हुआ है कि यह मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास पता चले कि हमारा जो है हमारा व्यक्ति जो है इस क्षेत्र में गया है, आज कल की क्षेत्र में जाएगा, परसों की क्षेत्र में जाएगा। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। कोई भी सांसद विधायक हो गया और वहाँ से कभी हारेगा नहीं, और जन समस्या 0 से 0 हो जाएगा वह। चलिए बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। बाकी इनका प्लान अब तो सरकार के यहाँ पहुँचना चाहिए, तो इसलिए आप लोग को वीडियो शेयर करना है और लाइक करना है। इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो इनका सपना है कि अपने प्लान को समझा सके, भले इस प्लान को फॉलो किया जाए या न किया जाए, लेकिन अपनी प्लान को जो है सरकार तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।